ये पहले हो सकता है मामदनों का काम रहा हो, लेकिन आज इसमें कोई भी मामदन नहीं है। मैं गांव की तो यूँ है जी, हमारी एक गांव का नाम बदलवा दो। हम तो मुसलमान बैठे हैं, नाम हम गुज्जर और वैसे महमूदपुर। IAS IPS हैं जी, ये भी आ रहे हैं, गुजरों के बच्चे आ रहे हैं। भाई यहाँ गुजर जो हैं दिल्ली और दिल्ली के आसपास बड़े पैसे वाले हैं ना, बिल्कुल गलत बात है। केवल 5% 10% ठीक है, वरना 90% की आर्थिक स्थिति खराब है। मर्द कौम तो है भी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अभी यूँ ही कहने लगे कि हम अपना चुप्पी लौट जावे तो कौन पूछे है जी। तो इसमें दबंग कौम तो है भी, जो कोई तगड़ा बनेगा उसके लिए तैयार भी खड़े हैं, इसमें कोई दो राय भी ना हो। ये बहुत अच्छी मुहिम है सर, और मैं कहना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा लोग जुड़े और एकजुट हों। उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद, इसी जिले के लोनी क्षेत्र में बसा है महमूदपुर गांव। ये गांव तकरीबन 550 साल पुराना है। कभी इस गांव में मुस्लिम समाज का राज हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलता चला गया और धीरे धीरे यहाँ गुर्जर समाज के लोग बसने लगे। अब गांव के लोगों ने सरकार से नाम बदलने की गुहार लगाई है। हमारा जो बुजुर्ग है नारायण सिंह, वो 550 साल पहले यहाँ आया। ये पहले हो सकता है मामदनों का काम रहा हो, लेकिन आज इसमें कोई भी मामदन नहीं है। महर्षिपुर सबसे बढ़िया नाम है, और आपसे भी, हम रविंद्र भाई से भी ये गुजारिश करेंगे कि जो भी आपकी जहाँ तक भी पहुँच हो सके, इसका नाम चेंज करवा करके और महर्षिपुर नाम करवाया जाए। सभी गांवों के नाम डबल नाम पर लिखे हुए हैं, सब यहाँ मुसलमानी के हिसाब से है। मुसलमानों ने अपने नाम पर नाम रखे हैं सब गांवों के। मैं गांव की तो यूँ है जी, हमारी एक गांव का नाम बदलवा दो। हम तो मुसलमान बैठे हैं, नाम हम गुज्जर और वैसे महमूदपुर, वैसे नाम वैसे महमूद। आसपास के कई गाँव में गया हूँ तो अधिकतर सबके साथ ये समस्या यही है जी। सबने बताई है। औरंगाबाद रिश्तल, हमारे भाई बराबर में गांव है। औरंगाबाद रिश्तल, अफजल नगर सिद्दी है जी, सिरौरा सलेमपुर, तो ये सब गढ़ी कलंजी, मतलब जो सब गांव में डबल नाम मामदनों के जरूर जुड़े हुए हैं। कुछ साल पहले तक इस गांव के लोग सरकारी नौकरी पर इक्का दुक्का थे, लेकिन समय के साथ गांव का विकास धीरे धीरे हुआ और आज गांव के लोग कई सरकारी महकमों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 15 साल की उम्र में से हमें अपना याद है कि हमारा गांव बहुत पीछे थे, शिक्षा भी बहुत कम थी और सर्विस पे भी नहीं थे लोग। 50 साल पहले मैं भी जो है दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ, उस टाइम तो जो है हमारे गांव में एक ही आदमी की स्ट्रेंथ थी, मैं अकेला था। आज तो कम से कम मैं ये कह रहा हूँ 50 से भी ज़्यादा बच्चे हैं जो पुलिस में भर्ती हैं। हमारे यहाँ से पायलट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, हाँ, और टीचर भी हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में भी मतलब जो है इंस्पेक्टर तक अधिकारी हैं। मुझे लगे 57 बच्चे हैं जो और समय है जी, और दौड़ भी लगा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं वैसे, और शिक्षित हैं वो। युवा साथियों ने मिलकर गांव में लाइब्रेरी की शुरुआत की, उससे बच्चों को बहुत फायदा हुआ। सभी अपने जो साथी थे 10 से 12, उन्होंने बैठकर डिस्कस किया कि भाई हमने तो ये समस्याएं फेस कर ली हैं, लेकिन हमारी अगली पीढ़ी इन समस्याओं को ना झेले। तो इसलिए हमने आपस में ही ये डिस्कस करा कि भैया हम सभी एक दूसरे से चंदा उगाते हैं और एक छोटी सी लाइब्रेरी अपने प्राथमिक विद्यालय में स्थापित कर देते हैं। तो सर हमने 2014 में अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी अपने प्राथमिक विद्यालय में स्थापित की, तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट रहा कि आज हमारे गाँव में लगभग कम से कम मैं बता रहा हूँ 50 से 60 बच्चे गवर्नमेंट जॉब तब से पा चुके हैं जब से हमने लाइब्रेरी की स्थापना की। शिक्षा के स्तर पर विकास होता कुछ खास नजर नहीं आया। उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर ही जाना पड़ता है। जहां एक तरफ गांव के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ महमूदपुर गांव में कुछ परेशानियां भी हैं। एक गांव का तालाब जो ये ऐसी जगह आ रहे हैं कि इनका पानी कहीं बाहर नहीं जाता। अच्छा। जब भी बारिश होती है तो इनका पानी यहाँ ही इन सब घरों को परेशान कर देता है। समस्या है जैसे हमारे यहाँ पर पशु चिकित्सालय में कोई भी डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, नहीं जा सकते, बड़े बुजुर्ग हैं वो नहीं जा सकते, कोई फैसिलिटी नहीं है। भावपुरा जाने को कई घंटे लगते हैं हमको। अब नहीं तो हरियाणा में चले जाओ, सड़क पर चल जाओ, आध घंटे में अपने घर पहुंच जाएगा आदमी। सड़क भी सारी टूटी पड़ी आपके। तो मैं बता रहा हूँ जी, हमारे यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है किसी तरह की भी, जो होनी चाहिए वो है ही नहीं। तो आपने अपने जो विधायक है उनको कभी दिखाया नहीं इस तरह की? विधायकों को खूब देखा, खूब घूमे नहीं है। विधायक कहीं बाहर के नहीं है, गाँव के विधायक हैं भाई। पहले मदन भैया रह गए, ये क्षेत्र के ही है। कोई भी रोड की या समस्या की मदन भैया रहे,
वे गांव के ही तो कोई बाहर के हुए होते तो हम भी ये सोचते भाई इन्हें जानकारी नहीं है। अब नंद किशोर जी हैं, वे भी गांव के ही हैं, जब चुनाव थे जब आए, नहीं तो उसके बाद में कोई हुई नहीं है उनका भी। जिला पंचायत में अनिल प्रमुख रह गए वो पहले, उन्होंने जो आप सिरौरा गए हों, ये उनकी बनाई हुई सड़क हैं ये। अच्छा, समझे जी, उन्होंने काम करवाए अपने क्षेत्र में, उन्होंने सोचा कि मेरा क्षेत्र है ये। हमें तो 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए, आज तक कोई ऐसा लगेगा कि हम कहीं दिल्ली के आसपास हैं। सड़क हमारी बिल्कुल साल में 15 दिन के लिए बनती हैं, जब बनती हैं तो 15 दिन चलती हैं, क्योंकि हमारी सड़क टोकरान से बनाई जाती है, मशीन तो बनती नहीं है, मशीन तय आज तक सड़क नहीं बनी है। अब बात करते हैं गांव के गुर्जर समाज के बारे में, जिसका नाम दिमाग में आते ही लड़ाई झगड़ा या दबंग लोगों की छवि सामने आती है। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि गुर्जर समाज से ज़्यादा कोई वफादार नहीं हो सकता है। खड़ी भाषा उससे लोग बाग थोड़े बचे हैं, डरे हैं, अन्य ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी से कुछ कह रहे हैं या मार रहे हैं। फिर मर्द कौम तो है भी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अभी यूँ ही कहने लगे कि हम अपना चुप्पी लौट जावें तो कौन पूछे जी। तो इसमें दबंग कौम तो है भी, और जो कोई तगड़ा बनेगा उसके लिए तैयार भी खड़े हैं, इसमें कोई दो राय भी ना। इनकी थोड़ी सी खड़ी भाषा है, पर ये एक ऐसे हैं यार, इनके यार भी हैं, ये हटते भी नहीं हैं। एक पूरी बस में एक किसी बच्चे से बदतमीज पेश करता है तो पेश नहीं होने देगा, ये मरता जाएगा पर हटेगा नहीं। इसलिए इसमें गुर्जर में ये खासियत है, छतरी है। ये तो एक ऐसी जाति है कि कोई भी आदमी आ जाओ उसके साथ लगने के लिए चलने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी बात पे अड़ा भी रहता है। कमज़ोर के साथ खड़े हो जाना, उसके हक के लिए लड़ना, तो दूसरे को वो दबंगता प्रदर्शित होती है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गुर्जर भाई वहाँ बैठा और उसने उसके साथ वहाँ दगा कर दी, दगा नहीं लिखी। इंसानियत के तौर से बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं, लगते हैं तो पार तारते हैं, अन्यथा फिर साथ नहीं लगते। वर्तमान समय में गुर्जर समुदाय प्रतिष्ठित समाज में से एक है, लेकिन राजनीति में लगातार पिछड़ता जा रहा है। गुर्जरों को कोई सी सरकार में भी तवज्जो नहीं है। जैसे कि हमारा भाई वहाँ राजस्थान में नंबर आ रहा मुख्यमंत्री का, और वो पीछे धकेल के गुर्जर कहलाया कर वो गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। पूरे भारत में मोदी जी के नाम पर चुनाव हुआ था कि भाई मोदी जी बनेंगे। सपोज करिए आप मोदी जी को ना बनाकर अदरवाइज किसी को बनाए तो जनता पे कितना इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। तो इसी तरीके से राजस्थान में भी यही हुआ कि लड़े तो सचिन पायलट जी के चेहरे पे और मुख्यमंत्री गहलोत जी बना दिए। तो इस तरीके से तुष्टीकरण करा जाता है। समाज तो हमारा जो हमारे एक हो जाए तो फिर तो कोई रोकने वाला ही ना जी। हमारे समाज में तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ी यहाँ ही वीकनेस है, यहाँ ही हम पूरे पछता रहे हैं, यहाँ ही पछतावे, इन बात तो सही। यानी हम गुर्जर सब एक हो जाएं तो हमारा कोई देश के अंदर मुकाबला भी नहीं है। या तो प्रधानी ले लो या कोई MP या MLA, जब भी कोई अपना आएगा ना तो उससे गैल न लग कर दूसरी टांग पकड़ के चले। बाद में जब सोचते हैं, जब वो पछतावा पीछे करते हैं, जब वो टाइम आएगा फिर भूल जा, जब वो टाइम आएगा ना जी, जब फिर भूल जा। नहीं तो ऐसे नेता गैर लगो पकड़ के तो गुर्जर अपना आप ही आगे तक पहुंचाएगा। हमारी कहीं पहुंच नहीं, दिल्ली तक हमारी कोई वो नहीं है, कोई बैठा हुआ हो, समझे? किसके पास में जाकर हूँ मैं भाई, चौधरी का क्या जाट बैठा हाँ तो कोई ले चल दे दिल्ली को, हम किसके साथ में जावा हूँ जब हमारा हाँ कोई है ही नहीं। तो वो हमारे तो पता क्यों नहीं है, हम में कमी है क्यों नहीं है। यानी आज हम में कमी नहीं होती तो आज हम भी दिल्ली के बादशाह होते। तो सुना आपने महमूदपुर गांव के बारे में कि वहाँ क्या क्या है और क्या नहीं है। दरअसल हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि गुर्जर गांव का इतिहास आप तक पहुंचा सके और गांव की समस्या का समाधान कर सके। हमारे इस प्रयास को काफ़ी सराहा भी जा रहा है। ये बहुत अच्छी मुहिम है सर, और मैं कहना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और एकजुट हों, और जिससे कि जैसे कि पार्टियों को भी और सरकार को भी ये पता पड़े कि हाँ ये भी एक कौम है। और क्योंकि सबसे वफादार कौम है, हर आदमी अपना मानता है, लेकिन मेरा मानना यह है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा वफादार कौम है। जो इसके पास बैठा है उससे जानो उसको। वे तो दूर से कोई कुछ भी कह दो भाई ये दबंग हैं या वो हैं, ऐसा नहीं है। ये जहाँ अड़ जाते हैं वहाँ अड़ जाते हैं, सच्चाई के लिए स्पेशल से, दगा नहीं। गुर्जर के गांव महमूदपुर का इतिहास और गुर्जरों की स्थिति के बारे में हमने आपको बताया। इसी तरह भारत के हर गुर्जर गांव की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए आप भी हमारा साथ दें और आपके अपने चैनल भारत के गुर्जर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।